नमस्कार। विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त बुधवार शाम श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। विगत 25 जून को श्रीगंगानगर के सुखाड़िया नगर में अरुण जैन पर फायरिंग करने के मामले में जवाहरनगर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। हिसार एसटीएफ द्वारा रामेयर उर्फ धोलू चौधरी को पकड़ने के बाद पुलिस ने धोलू के साथी ओम प्रकाश उर्फ बिट्टू और निशांत बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी अरुण जैन पर जानलेवा हमला करने के लिए हुई फायरिंग की घटना में शामिल थे। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड दरियाफ्त किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व में आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीगंगानगर के किन्नू की देश और विदेश में अलग ही पहचान है। इसके बाद भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि उद्यान विभाग की नर्सरी में स्थायी स्टाफ तक नियुक्त नहीं है। इस स्थिति में विभाग की ओर से टेंडर पर पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि एनएचबी ने राजहंस नर्सरी का अधिस्वीकरण करते हुए इस मॉडल नर्सरी का दर्जा दिया है। यही नहीं, बोर्ड की ओर से 1 स्टार भी दिया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि रेट कम होने की वजह से किसी भी ठेकेदार ने टेंडर ही नहीं भरा। इस कारण इस सीजन में नर्सरी में किन्नू व माल्टे के पौधे तैयार नहीं हो पाए हैं। श्रीगंगानगर में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने आईईसी फेसबुक पेज पर टीकाकरण से संबंधित दी जा रही आधी अधूरी सूचना से लोग अब परेशान होने लगे हैं। इस सूचना को विभाग से जारी अधिकृत जानकारी मानकर मीडिया भी आगे प्रसारित कर देता है, जबकि ऐसी सूचना के साथ दिए गए विभाग के कंट्रोल रूम पर इस सूचना को ही गलत बता दिया जाता है। इतना ही नहीं, आईईसी पेज पर हर रोज वैक्सीनेशन कैंप का समय प्रातः 9 बजे से बताया जा रहा है, जबकि वैक्सीनेशन के जिला प्रभारी आरसीएचओ डॉक्टर एचएस बराड़ का कहना है कि कैंप का समय प्रातः 10 बजे से है। हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका में अध्यक्ष के उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप के चर्चे इन दिनों आम हैं। अध्यक्ष का उपचुनाव 5 अगस्त को होगा। चेयरमैन पद के लिए कांग्रेस के हाजन बतुल बानो और भाजपा के मांगीलाल गोयल में मुकाबला है। नगर पालिका में कुल 40 पार्षद हैं। यहाँ पर 28 जुलाई को पार्षदों के उपचुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद से पार्षदों की बाड़ाबंदी हो गई। तत्कालीन अध्यक्ष हाजी दाऊद कुरैशी का निधन होने के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। वे वार्ड 12 से पार्षद निर्वाचित होकर अध्यक्ष बने थे। अब हाल ही में पार्षदों के हुए उपचुनाव में वार्ड 12 से बशीर खान और वार्ड 35 से एडवोकेट असलम अली पार्षद निर्वाचित हुए हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सुखाड़िया सर्किल पर स्थित पीएनबी शाखा में फर्जी दस्तावेज पेश करके 40 लाख रुपए का कर्ज उठाने का मामला सामने आया है। इस मामले में जयपुर निवासी एक महिला ने बैंक के शाखा प्रबंधक सहित कई जनों पर जवाहरनगर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार जयपुर के जगतपुरा निवासी नीलम ने रिपोर्ट दी कि पीएनबी शाखा प्रबंधक हरकेश मीना, सहायक प्रबंधक विपिन कुमार, गुरमुख सोनी, आकाश बवेजा व 3 अन्य ने मकान की फर्जी वसीयत तैयार करके बैंक से 40 लाख रुपए का लोन प्राप्त करके उसके साथ धोखाधड़ी की है। मामले की जांच एएसआई हेतराम को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजना सूरतगढ़ के क्षेत्र में सीएसआर के तहत प्राप्त राशि का ग्रामीणों की आवश्यकता एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनुमत कार्य को किए जाए। जिला कलेक्टर हुसैन बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में क्रिटिकल थर्मल एवं O&M के तहत सीएसआर के तहत मिलने वाली राशि से निर्माण व विकास कार्य को लेकर आयोजित बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत पूर्व के वर्षों में स्वीकृत कार्यों जो पूर्ण हो चुके हैं उनका भुगतान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थर्मल क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँवों के विकास के लिए प्लान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो कार्य लिए जा रहे हैं वे ग्रामीण विकास के लिए जन उपयोगी होने चाहिए। बैठक में बताया कि क्रिटिकल इकाई के सीएसआर मद से 2 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि के तथा O&M के सीएसआर के तहत 65 लाख रुपए की राशि के विकास कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 अगस्त को प्रदेश भर में अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। गत दिवस जयपुर में मोर्चे के प्रमुख पदाधिकारियों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक
ML यादव ने बताया कि जून व जुलाई माह का वेतन एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभ का भुगतान अभी तक नहीं होने से रोडवेज कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। ऐसे में प्रदेश में रोडवेज की सभी इकाइयों पर दोपहर 1 से 2 बजे तक अर्धनग्न प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। शाहदुल शहर कस्बे में कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात विधायक जगदीश जहांगीर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में औषधि युक्त पौधे लगाते हुए कही। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी आगे रहते हैं। प्राचार्य आदराम लिम्बा ने कहा कि औषधि युक्त पेड़ों एवं जड़ी बूटियों को चिरकाल से रोगोपचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी कर्मचारी ने गलत मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक में यह चेतावनी दी। उपखंड अधिकारी ने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके ही बनाए जाएं। उन्होंने तहसीलदारों को पारदर्शिता से काम करने की हिदायत दी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते विभाग अब फिर से अलर्ट हो गया है। विभाग की ओर से हाई रिस्क मरीजों का सर्वे शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये सर्वे दूसरी लहर में भी किया गया था। अब विभाग फिर से गंभीर मरीजों को चिन्हित करने में जुट गया है। कई क्षेत्रों में सर्वे का कार्य अंतिम चरण में है और कई क्षेत्रों में अभी शुरू किया गया है। श्रीगंगानगर स्वास्थ्य विभाग के BCMO सुरेंद्र स्वामी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से BP, शुगर, हृदय रोगी, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। यही नहीं, ऐसे गंभीर मरीजों के मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड में दर्ज किए जा रहे हैं ताकि समय समय पर उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सके। रायसिंह नगर कस्बे के गांव 50 NP ततारसर विकास समिति का सर्वसम्मति से मांगीलाल मेघवाल को अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें स्कूल की समिति का भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि रामकुमार मेघवाल, पंच सतपाल नायक, श्रवण मेघवाल, रामस्वरूप मेघवाल, अमित कसवा भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंप व्यवसायी को गोली मारकर हत्या के विरोध में रायसिंह नगर के व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया है। कल शाम सब्जी मंडी चौक पर सर्व समाज व सभी व्यापारी संगठनों की ओर से आयोजित शोक सभा में शोक व्यक्त किया गया। किराना यूनियन अध्यक्ष कुलभूषण सिंगल ने बताया कि सभा में व्यापारियों ने लगातार जिले में आपराधिक वारदातें बढ़ने पर चिंता जताई। व्यापारियों द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया। श्रीगंगानगर में भाजपा पार्षदों ने बुधवार दोपहर में अचानक नगर परिषद पहुंचकर आयुक्त सचिन यादव का घेराव कर लिया। वार्ड 49 के पार्षद अशोक मुजराल व पूर्व पार्षद मनीराम स्वामी के नेतृत्व में पार्षदों ने आयुक्त पर सफाई व्यवस्था व रोड लाइट व्यवस्था बनाए रखने में भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में नगर परिषद अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी सीटों पर नहीं बैठने की शिकायत भी की गई। ज्ञापन में वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, पार्कों व खंभों पर बंद रोड लाइट ठीक करवा कर चालू करवाने की मांग की गई है। श्रीगंगानगर में सावन के महीने में अच्छी बारिश नहीं होने से फसलों की वृद्धि रुक गई है। इलाके के कई भागों में बरसात हो चुकी है, मगर ज्यादातर क्षेत्रों में अभी भी सूखा है। इस कारण फसलों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हालांकि कई दिनों से बादलवाही के चलते तापमान में गिरावट आई है। इससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को इलाके में बूंदाबांदी होने की संभावना है। बादलवाही के चलते तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को सुबह 11:30 बजे 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मंगलवार को शाम 5:30 बजे अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीगंगानगर में अपने साथियों से पिछले दिनों सुखाड़िया नगर में एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करवाकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले गैंगस्टर रामीर उर्फ धोलू चौधरी को गत दिवस हिसार STF ने गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर लग्जरी गाड़ी में हथियारों सहित जा रहा था। श्रीगंगानगर की जवाहरनगर पुलिस ने हिसार STF से संपर्क साधा है। अब श्रीगंगानगर पुलिस धोलू को प्रोडक्शन वारंट पर श्रीगंगानगर लाएगी। हिसार STF के SI धर्मपाल ने बताया कि सिरसा जिले के रानिया थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी रामेर उर्फ धोलू को लग्जरी कार में सवार होकर जाते काबू किया गया है।
उसके कब्जे से 32 बोर के 3 नाजायज पिस्टल, 6 कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों पर थाना रानिया में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री कर्णपुर कस्बे में पतंजलि योग समिति द्वारा आचार्य बालकृष्ण का जन्म दिवस पौधारोपण करके मनाया गया। इस अवसर पर पतंजलि योग पीठ के तहसील प्रभारी दीपक पपनेजा, पवन शर्मा, फतेह चंद सैन और रमेश अग्रवाल, शंकरलाल वर्मा, ओम प्रकाश, तुलसीदास व युवा प्रभारी अंजुल मुंजाल, हर्ष यादव, घनश्याम, महेंद्र, श्याम लखेसर, सोनू, गौरव जैन आदि ने पौधे लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।